सिद्धों के सिद्ध, परम सिद्ध। हरे राम हरे राम। महाज्योति। जो काल से परे हैं, काल से जीवन को पूरा और सुचारू रूप से जीना है। जीवन को बीच से छोड़ते हैं किसी भी कारण से, बेहोशी में जीने की वजह से जीवन को बीच में छोड़ते हैं, या जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई रोग लाते हैं। तो जो समय पुरुषार्थ का मिला है वो समय पुरुषार्थ का पूरा कर नहीं पाते हैं। तो हर सेकंड होश में जीना है। होश में जीना, अपने आप को जागृत रखना। जागृत रखना, मैं सचेतन आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं सचेतन आत्मा। देखो, क्या सोचते के साथ ही मस्तक के बीच चमकता एक छोटा सूर्य नजर आता है? मेरे मस्तक के बीच एक छोटा सा सूर्य चमक रहा है। ये मेरा सूर्य हवन कुंड है। जो मेरी आत्मा है, जो सूर्य के समान चमक रही है, वो कौन है? हवन कुंड। वो अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ किसको कहेंगे? शरीर है घोड़ा, उसकी आहुति देना। हवन में अपने विकारों की आहुति देना, ये मेरा अग्नि कुंड है। ये जो मेरा आत्मा कुंड है, ये मेरा अग्नि कुंड है। जिसने भी इस अग्नि कुंड को पूरा प्रज्वलित कर लिया है, किसको? इस अग्नि कुंड को पूरा प्रज्वलित कर लिया है, वो होश में है। वो होश से जिया है। सोचो, अपने अग्नि कुंड को देख के हिसाब लगाओ, कितनी ज्योति दिखाई दे रही है।
उससे पता चल जाएगा। मैं कितना होश में हूं। आत्म ज्योति से। ये मेरा चेकिंग मीटर है। होश में कितना हूं, कितना नहीं हूं। आत्म ज्योति कितनी प्रज्वलित हुई है, ये मेरा चेकिंग मीटर है। हर चीज के मीटर रखते हैं ना, शुगर का मीटर, बीपी का मीटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन का मीटर। तो यहाँ ये मेरा मीटर है। आत्मा कितना प्रज्वलित हुआ है, जितना प्रज्वलित हुआ है उतना होश में जिए हैं। और अगर ये मुझे लाइट दिखाई ही नहीं दे रही है अभी तक भी, तो समझ लो अभी भी मैं बेहोशी की जिंदगी जी रहा हूं। खुद भी खुद से समझ लो, खुद ही खुद से आंसर निकाल लो अपना। इस हवन कुंड में मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं। क्या समझे? इधर मेरा अग्नि कुंड में जलाने का कार्य करूंगा तो इधर मेरे पाप दग्ध होते जाएंगे। दोनों काम एक साथ। जितना जितना चूल्हे में अग्नि जलाते जाते हो, भोजन पकता जाता है। ना अग्नि जलेगी तो ना भोजन पकेगा। जितनी अग्नि जलेगी उतना भोजन बनेगा। तो जितनी मेरी आत्म ज्योति जागृत होगी और तेज जागृत होगी, ये नहीं धीमी आग, जितनी तेज रोशनी होगी उतने ज्यादा जन्म जन्म के हिसाब किताब वो तो भस्म होंगे और आगे का भाग्य जागृत होगा। मैं और मेरे से जो भी अनहोनी बातें हो जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलती कि क्या क्या अनहोनियां हमसे हो रही हैं, वो सब इसमें भस्म हो जाती है जितनी देर तक हम अपना आत्म विश्लेषण करते हैं, आत्म ज्योति जगाते हैं। मैं आत्मा शुद्ध सचेतन हूं। मेरी ओरिजिनल पहचान तो यही है। भीतर से तो मैं शुद्ध सचेतन हूं। ऊपर के लिबास चाहे कितने ही पहन लूं,
अगर सूर्य लिबास पहन ले तो चंद्रमा, धरती अपने ऊपर अनेका अनेक आवरण ओढ़ ले तो क्या होगा? सूर्य पर लिबास आने से सब कुछ अस्त व्यस्त, ना ही तो कीटाणु मरने की प्रक्रिया और प्रकाश मिलने की प्रक्रिया और सब कुछ ग्रो करने की प्रक्रिया, क्या क्या कार्य में सूर्य की प्रेजेंस है, वो सारे कार्य रुक जाएंगे अगर सूर्य पर आवरण आ गया तो। चंद्रमा पर आवरण आ गया तो चंद्रमा के सारे कार्य रुक जाएंगे। ऐसे ही आपने अपने आप को विशेष आत्मा माना है, मैं विशेष आत्मा हूं, परमात्मा ने मुझे चुना है, तो मैं विशेष आत्मा तो हूं ही हूं। ये बात पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझ पर आवरण आ गए, मुझे विशेष आत्मा पर, तो मेरे जो उत्तरदायित्व हैं, मेरी जो जिम्मेवारियां हैं, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, क्या होगा? वो सभी जिम्मेवारियों का प्रभाव मुझ पर आएगा। अगर चंद्रमा अपना कार्य ना करे, सूर्य अपना कार्य, हवा अपना कार्य ना करे, तो किसी भी कारण से, कारण कुछ भी रहा हो, अगर वो अपना कार्य नहीं करते हैं तो उसकी जवाबदारी किस पर आएगी? जो लोग मरेंगे उसकी जवाबदारी किस पर आएगी? सूर्य चंद्रमा पर ही ना, हवा पर ही ना। हवा किसी भी कारण से बीमार हुई, लोगों को प्राणवायु ना दे सकी, सूर्य किसी भी कारण से क्षिप्त हुआ, वो अपनी ऊर्जा ना दे सका, तो जो कार्य सूर्य को सौंपे गए हैं, जो हवा को सौंपे गए हैं, वो अगर कार्य अपना नहीं करेंगे तो उसका ब्लेम किस पर आएगा? उसकी प्रॉब्लम किस पर आएगी? बताओ, किस पर आएगी? बोलो। सूर्य ने अपना काम नहीं किया, चंद्रमा ने अपना काम ये नहीं किया, कारण कोई भी रहा हो आवरण आने का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका प्रेशर किस पर आएगा? सूर्य का काम जो नहीं कर पाया, सूर्य पे आएगा ना। सूर्य जो अपना कार्य नहीं कर पाया, उसका सारा प्रेशर किस पर आएगा? सूर्य पर। चंद्रमा अपना कार्य नहीं कर पाया तो उसका प्रेशर किस पर आएगा? चंद्रमा पर। एक एडवोकेट चाहे बीमार हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से छुट्टी ली हो उसने, एडवोकेट ने जो कार्य अपना 10 दिन, 15 दिन, महीना नहीं किया, कोई भी आवरण के वशीभूत होके, किसी भी कारण के, तो वो सारा जो एडवोकेट का कार्य है, वो उसका प्रेशर किस पर आएगा? एडवोकेट पर। जो एडवोकेट का काम है, किसी भी कारण से उसने 10 दिन, 15 दिन, महीना छुट्टी मारी, तो उसने जो कार्य करने थे वो सारे फाइलें, फिर बाद में उसका प्रेशर किस पर आएगा? एडवोकेट पर। आज आप मान लो, परमात्मा ने आपको चुना है तो आप एक जिम्मेवार आत्मा हो ही हो। आप मानते हो कि नहीं मानते इस बात को कि मैं जिम्मेवार हूं संसार में मंगल कार्य करने के लिए, संसार के विघ्न विनाशन के लिए,
संसार को नई दिशा दिखाने के लिए मैं जिम्मेवार हूं। आप ये बात माने या ना माने, भगवान कहता है आप हो। क्या समझ आई? परमात्मा कहता है कि आप जिम्मेवार आत्मा हो। आप जिम्मेवारी लेते हो या नहीं लेते वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान ने कहा है कि आप जिम्मेवार आत्मा हो। भगवान की बात को मानते हुए आपको अपने ऊपर से दिन रात आवरण हटाने का कार्य करके वैसे ही शाइन होना है जैसे सूर्य शाइन कर रहे हैं। आप में से ही कोई पृथ्वी, कोई जल, कोई वायु, कोई ध्रुव, कोई और शक्ति है। आप में से ही शक्तियां हैं, इसीलिए ही भगवान ने आपको चुना है। आप अपने बोझ से मुक्त होना चाहते हो तो आपको अपने ये आवरण को तोड़ना पड़ेगा। और आवरण टूटेगा किससे? तप के। किससे टूटेगा आवरण? तप के टूटेगा आवरण, साधना से टूटेगा, तपस्या से टूटेगा। और जब वो आपके आवरण टूटते जाएंगे तो भीतर से कली खिलती जाएगी। कली के ऊपर मड है। कली या जो बीज है धरती में, जब वो बीज तपेगा, जब वो सूर्य और पानी के प्रभाव में आएगा, वो बीज धरती के प्रभाव में आएगा, तब वो बीज फूटेगा। जब आप आत्मा तपस्या और ज्ञान के प्रभाव में आओगे, आप आत्मा तपस्या और ज्ञान के प्रभाव में टच में आओगे तो आप आत्मा का बीज का फुटाव होगा। किसका फुटाव होगा? जहां आप मंगल करने लगेंगे, जहां आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे, जहां आप लोगों के मनोरथ सिद्ध करने लगेंगे, जहां आप सत्य धर्म की स्थापना कर सकेंगे। जब आप आत्मा बीज में फुटाव आ जाएगा। कैसे? ज्ञान और तपस्या के संपर्क में आने से। तो आप अपने जिम्मेवारी संसार को चलाने की कितनी समझते हो? बीड़ा बहुत बड़ा है, छोटा मोटा बीड़ा नहीं है ये। लेकिन कौन आगे कदम बढ़ाते हैं? जब मेरे आका ने मुझे चुना है, उसने मुझ में होप देखी है। उसने मेरे अंदर टैलेंट देखा है, उसने मुझ में होप रखी है, तो मैं उस होप को जरूर पूरा करूंगा। और उस होप पर खरा उतरने का जरिया है वाणी और तप, जिसमें तप के तैयार होते हैं। खाली रोटी बनाना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर परिवार ही देखना, हम इसके लिए नहीं आए। ये तो साइड की बातें हैं, होती हैं और होती रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। बुद्धि किस में लगानी है?
पूर्ण परमात्मा बन जाऊं, पूर्णता को धारण कर लूं। सत्यमेव जयते में मेरा अहम रोल है। भारत को आजाद कराने में पहले थोड़ी भगत सिंह को मालूम था कि मैं इसलिए पैदा हुआ। चंद्रशेखर आजाद को, कितने वीर सेनानियों को थोड़ी पता था जब पैदा हुए थे कि मैं किस कार्य के लिए चुना गया हूं, लेकिन जब कार्य सामने आया तो वो सब हो गया। जो होना था वो हो गया। इसी तरीके से संसार को विकारों से मुक्त करने के लिए मेरा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, जब तक मैं अपने कार्य को अंजाम ना दे दूंगा, तब तक मेरी मुक्ति हो नहीं सकती। जिस कार्य के लिए मुझे बनाया गया, मुझ आत्मा की रचना हुई है, जिस कार्य के लिए जब तक मैं वो कार्य पूरा ना कर लूं, मुझे शांति ना मिलेगी। आपने बड़ा मकान भी बना लिया, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बच्चे परिवार भी, सब कुछ भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी चैन में नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी कारण क्या? वो सब मिस है जिसके लिए आप बने थे। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आराम नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है, माना आपके जीवन से वो मिस है जिसके लिए आप आए थे धरा पर। वो क्या मिस है? संसार को दिशा दिखाना, और संसार को दिशा दिखाने से पहले स्वयं को दिशा दिखाना। और मेरी दिशा स्पष्ट है। मेरी दिशा सूरज पे, मेरी दिशा स्पष्ट है। मैं अपने आप के लिए भी मार्ग बनाऊंगा, तुम्हारा हाथ और साथ लेके, और मैं दूसरों के लिए भी मार्ग बनाऊंगा। इस मार्ग का मतलब क्या है? किसी ने तो ऊपर हवाई जहाज के रास्ते ढूंढे होंगे ना, खोज की होगी ना, अंतरिक्ष में कोई पटरी थोड़ी बिछी हुई है। कोई सड़कें बनी हुई हैं जिस सड़क से हवाई जहाज गुजरता है। समझना, अपने आप को पूरा जागृत करके सुनो। तो किसी ने तो हवाई मार्ग खोजा होगा ना कि यहाँ से प्लेन उड़ेगा तो इस रास्ते से वहां पहुंचेगा। इसी तरीके से आप भी यहां से वहां तक का रास्ता खोजने के निमित्त बने हो। यहां से वहां तक का रास्ता, सत्य का रास्ता, जिसके पीछे, आपके पीछे आपका अनुसरण करते करते और लोग भी पहुंचेंगे। अभी जितना चले हो उतना चैन है,
उतनी शांति है जितना चले हो। तो और पूरा ईमानदारी से चल दिए तो, अगर इस मार्ग पर और ईमानदारी से चल देंगे तो ईमानदारी क्या है? आत्म ज्योत जगाना, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना। जब आप अपनी आत्म ज्योत जगाकर बैठेंगे तो आपकी शक्तियां कहीं भी होंगी, वहां से निकल के आपके पास पहुंच जाएंगी। या आप इस बात को ऐसे समझें, 50 गज का कोई प्लॉट लिया हुआ है, 20 गज का कोई प्लॉट लिया हुआ है, 100 गज का कोई प्लॉट लिया हुआ है, जगह जगह आपने मकान में, दुकान में, प्लॉट में पैसे फंसा रखे हैं और आपको 10 जगह दिमाग मारना पड़ता है। कभी कोई प्लॉट कब्जा लेता है, कभी कोई दुकान हड़प लेता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इधर को उधर को 10 जगह को खत्म करके एक में समाहित हो जाएंगे। एक को तो मैं ध्यान कर लूंगा, ये 10 जगह को दिमाग लगाए। इधर से कब्जा छुड़वाता हूं तो कोई उधर कब्जा कर लेता है, उधर से छुड़वाता हूं तो उधर कोई झगड़ा करता है। तो आप क्या करेंगे? वो 8-10 जगह के सारे खत्म करके एक में आ जाएंगे, अगर आप शांति चाहते हैं तो। वरना झगड़ा पट्टी पालते रहो, डिसीजन नहीं लेंगे तो एक का झगड़ा सिमटाएंगे, दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे का सिमटाएंगे, तीसरे में फंस जाएंगे। क्यों? है ही दुनिया झगड़ालू, समय ही धोखे का है। और आपने अपना डिसीजन ले लिया तो क्या, सारे खत्म करो, एक जगह बढ़िया सा, एक जगह मकान लो, एक जगह दुकान, और आप ये दुनिया भर के प्रपंच से छूट जाएंगे जब आप एक डिसीजन ले लेंगे। इसी तरीके से मेरी आत्मा भी पता नहीं 10 जगह कहाँ काम कर रही है, कहाँ कहाँ फंसी हुई है। और जब मैं यहाँ बैठ के आह्वान करता हूँ, यहाँ बैठ के उसको, भटकी हुई को, फैली हुई को जब मैं समेटता हूँ, तो वो एक स्थान पर स्थित हो जाती है, मेरी फैली हुई एनर्जी। समझ आई? जो मेरी इधर उधर कहीं फंसी हुई आत्मा है, ये बहुत बड़ा चक्र है। इसको समझने में बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए कि कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूं मैं। अभी और आगे की ज्यादा बातें बता दी ना तो घूम जाओगे, इसलिए अभी इतना समझो, और आगे ज्यादा में चक्कर में मत पड़ो, विस्तार में मत जाओ। अभी इतना समझो कि मेरा जहां जहां पसारा है, इतनी बात पे विश्वास करो अभी तो, कि मेरा जहां जहां पसारा है वहां से मुझे अपने आप को हटा के एक में स्थित कर लेना है। 10 बैंक में अकाउंट होने की बजाय एक जगह आ जाओ, स्थित करो अपने आप को एक में। आज इस बात की वो कर दो, तामील कर दो, मुझे 10 जगह 50 जगह नहीं फैलना है, मुझे एक में समाहित हो जाना है।
करो पहले इसको, फिर बताना कि इसका फायदा क्या हुआ।